इस वीडियो का उद्देश्य केवल आयुर्वेद के दृष्टिकोण से शारीरिक बनावट, रंग रूप और प्रकृति के विचारों को समझाना है। यह किसी व्यक्ति के रूप, रंग या शारीरिक विशेषताओं का तुलनात्मक या अपमानजनक वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में शरीर के लक्षणों का अध्ययन स्वास्थ्य और प्रकृति को समझाने के लिए किया जाता है, बॉडी शेमिंग या भेदभाव के लिए नहीं। कृपया इस जानकारी को केवल शिक्षण और स्वास्थ्य ज्ञान के संदर्भ में ही देखें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है अष्ट निंदित पुरुष। तो इसमें हम 8 प्रकार के निंदनीय, जो चिकित्सा की दृष्टि से निंदनीय होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो भैया हमारा सबसे पहला है अति दीर्घ। भैया हद से ज्यादा लंबा है कोई आदमी तो सही रहता है क्या वो? ठीक है, तो ये वाला है अति दीर्घ। भैया ज्यादा लंबा भी इंसान सही नहीं रहता। देखो भैया, तो ये वाली बात है कि ज्यादा दीर्घ भी नहीं होना चाहिए कि हद ही मचा दे। ठीक है, उसके बाद आता है अति हसु। भैया बोना, बिल्कुल छोटा। कोई आदमी समझ पसंद करता है क्या बोने को? भैया दोस्तों, यार दोस्तों में अगर किसी की हाइट छोटी रह जाती है तो उसको चिढ़ाया जाता है, भाई बोना बोना। ठीक है, थोड़ा सा उसको सामाजिक प्रताड़ित किया जाता है। हाँ? तो भैया वो भी निंदनीय है। ठीक है, उसकी भी निंदा की जाती है समाज में। तो इस वजह से अति हसु, अधिक छोटा, और एक अधिक लंबा। भाई ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए कि खंबे की तरह लंबा खड़ा है, ये वाली बात है। चलो आगे आओ। अतिलोम। भैया अब शरीर पे हद से ज्यादा बाल है, वैक्सिंग करवानी पड़ेगी, ये वाली बात है। तो ज्यादा बाल भी नहीं होने चाहिए भैया, मीडियम बाल सही रहता है कि यहाँ पे बाल है, चेस्ट पे या कहीं और बाल है, पर पूरे शरीर पे बाल तो ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते है ना। देखो आजकल तो वैसे वैक्सिंग वगैरह करवा लेते हैं, पर ये भी है कि यार ज्यादा भी ना हो कि वापस से आ जाएंगे बाल। तो वैसे आगे आओ। फिर अलोम। ऐसा भी नहीं है भैया, आपके ग्रुप में भी ऐसे बहुत से लड़के होंगे जिनके दाढ़ी मूछ नहीं आती। अलोम कहते हैं ना भैया, पता नहीं जैसे पता नहीं कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। तो भैया ऐसा भी नहीं कि भैया शरीर में बाल ही ना हो, कम से कम यार थोड़े बहुत बाल तो हो हैं। तो ये वाली बात है कि अलोम है, बिल्कुल शरीर में बाल नहीं है, वो भी बेकार आदमी। भैया टाइम के साथ दाढ़ी मूछ भी आया है, बाल बाल भी बड़े हैं, हाथ पैरों में भी थोड़े बाल हो, तो ये वाली बात है ना। तो अलोम भी नहीं होना चाहिए भैया। एक तो अतिलोम हो गया कि हदी मच की पूरे शरीर में भैया बाल ही बाल, जिधर देखो उधर बाल, जहाँ नहीं होने चाहिए वहां भी बाल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। अलोम में भैया कहीं बाल ही नहीं है, देखो ये वाली बात है। दाढ़ी मूछों पे बाल नहीं आ रहे तो फिर उनको भैया पता नहीं गलत टिप्पणियों के साथ में उनको प्रताड़ित किया जाता है समाज में, ये वाली बात है। ठीक है, आ गया। फिर अति कृष्ण, काले लोग भैया, इनको भी भैया बोलते हैं कि काला कलवा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इनको। अच्छी बात तो नहीं है, हालांकि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करें, ये निंदित है। आयुर्वेद में बोला है कि निंदनीय में पुरुषों में आते हैं ये, तो इसलिए इनकी निंदा की जाती है काले। हालांकि अब आजकल मार्केट में बहुत सारी क्रीम आ गई है, लगा के कोशिश करते हैं वो भी कि मैं गोरा हो जाऊं, पर हो नहीं पाते यार। ये नेचुरल स्किन है, क्योंकि आप अति कृष्ण में हो तो काले ही रहोगे यार। अब क्या ही बताऊं मैं। तो हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है भैया कि किसी के बारे में, किसी की बॉडी शेमिंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आ गया। अति गोर। भैया हद ही ज्यादा गोरा है, अंग्रेजी बना पड़ा है। अच्छा लगता है कि ज्यादा गोरा आदमी, भाई मीडियम इंडियन कलर सही लगता है। भैया हद ही गोरा है तो वो भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल कि बिल्कुल लाल पड़ गया है बंदर की तरह। तो ये वाला है। तो अति गोर भी नहीं होना चाहिए और अति कृष्ण भी नहीं होना चाहिए, दोनों की निंदा करेंगे। ऐसे गोर होते तो इंडिया बोलता है फिरंगी फिरंगी, ऐसे कुछ बोलते ना। कालों को भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आगे आओ। अति स्थूल। भैया हद से ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई काम भी नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती उनसे जो करनी चाहिए। ठीक है, तो भैया मोटे लोग ना काम कर पाते, ना इधर उधर चल पाते, थोड़ा काम करने में थक जाते हैं, तो इनकी भी निंदा होती है कि भैया क्या मोटा हो रहा है, भैया थोड़ा शरीर ढंग का कर ले। मतलब ऐसी चीज है, ऐसा आपके शरीर में ऐसी क्या खासियत है कि भैया लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। अष्ट निंदे पुरुष में सारे वो निंदनीय है, उनकी निंदा होनी है भैया। ठीक है, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है ऐसी स्थिति को। ठीक है, तो अति स्थूल की भी भैया बुराई करते हैं कि भैया कुछ काम निंदा है। तो सर उनकी चिकित्सा करने में बहुत कठिनाई होती है। मोटों की चिकित्सा भी कठिनाई से होती है, पतलों की तो चिकित्सा फिर भी आसानी से, मोटों की चिकित्सा और दिक्कत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक तो उनकी ऐसी अग्नि तेज होती है। ठीक है, उनको भूखा भी नहीं रखते, भूखा रखने पे और अग्नि, उनकी बात बढ़ने पे और अग्नि प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो भैया ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम साइज में आदमी सही रहता है।
एक्स्ट्रा लार्ज हो गए। अति क्रश, इतना पतला भी नहीं होना चाहिए भैया कि कहीं भी खड़े हो भैया हवा हवा में उड़ रहे हो, हाँ, किसी ने धक्का मार दे गिर गिरा के, हाँ, तुम्हारे कम से कम ये हो कि कहीं खड़े हो समाज में तो हाँ यार लगे यार थोड़ा है। बिल्कुल पतला भी ना चाहिए कि यार कितना सुकड़ा मकड़ा केंकड़ा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं पतलों को, तो ये वाली बात है, ज्यादा पतला इंसान भी सही नहीं रहता। तो थोड़ा ये है कि बॉडी सही हो, है ना, तो सही नहीं लगता। तो अति क्रश भी नहीं होना चाहिए। तो भैया ये 8 प्रकार के निंदनीय पुरुष है, ठीक है। तो ये निंदनीय पुरुष की श्रेणी में रखे गए हैं क्योंकि ये चिकित्सा की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से निंदनीय में बोला गया है, ठीक है। आचार्य चरक ने 8 प्रकार के निंदनीय जो पुरुष है, अष्ट निंदित पुरुष, उनकी व्याख्या की है भाई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।